मुझे ना बहुत ज़्यादा गम आता है कभी कभी कि हमारी सरकार इतनी पीछे क्यों रहती है। बहुत पुरानी सोसाइटी है ये भी, मेरे ख्याल में गालिबन इसको 20-22 साल हो चुके हैं लॉन्च हुए हुए। खंबे लगे हुए हैं, एक खंबा दूसरे खंबे से कनेक्टेड है, उनकी तारें कनेक्टेड हैं। भाई दुनिया किधर से किधर चली गई, आप लोग भी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी डाल लेते हैं। हमारे लोग जो हैं वो सियाणे हैं, बेवकूफ़ नहीं है, तो प्राइसेस कंपैरिजन ऑलरेडी कर लेते हैं, फीचर्स भी देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैसुररहमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। आज अगेन मैं कमेंट्स बेस्ड जो है वो एक और रिव्यू करने जा रहा हूँ आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट सोसाइटी का, AWT का, जो कि लोकेटेड है मेनली मोटरवे के ऊपर। हमें उसका अपना डेडिकेटेड इंटरचेंज मिलता है। इस्लामाबाद से जो पेशावर जाने वाला मोटरवे है जिसको M1 बोलते हैं, M1 पे जाते हुए हमें पहला इंटरचेंज मिलता है फतेह जंग का और दूसरा इंटरचेंज हमें मिलता है AWT का। तो AWT आप उतरते साथ आप इस सोसाइटी के अंदर जो है वो आप पहुंच जाते हैं। और सोसाइटी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगेन ये कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम है, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए लॉन्च की गई ये स्कीम है। उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आगे उसको ख़रीदते और बेचते रहते हैं और इस तरीके से जो है ये सोसाइटीज़ आम पब्लिक के लिए, आम पब्लिक तक भी इनकी रसाई हो जाती है। बहुत पुरानी सोसाइटी है ये भी, मेरे ख़्याल में गालिबन इसको 20-22 साल हो चुके हैं लॉन्च हुए हुए, और अभी तक काफ़ी सस्ती है क्योंकि बहुत ज़्यादा आबाद अगेन ये भी नहीं है। मुझे इस सोसाइटी में एक जो सबसे थकी हुई चीज़ लगती है, सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, मुझे ना बहुत ज़्यादा गम आता है कभी कभी कि हमारी सरकार इतनी पीछे क्यों रहती है। ये जितने सरकारी इदारे अपनी हाउसिंग स्कीम्स लॉन्च करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ये उसको एक एवरेज टाइप सोसाइटी ही क्यों बनाते हैं, ये उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों नहीं बनाते कि जो देखने वाला बंदा है, जो एक प्राइवेट डेवलपर है, वो इनको देख के इम्प्रेस हो। उल्टा ये सरकार जो है वो प्राइवेट डेवलपर को देख के इम्प्रेस होती है, या जिस कॉन्ट्रैक्टर को आप आउटसोर्स करते हैं प्रोजेक्ट, आप उसको फैसिलिटीज़ या आप ये चीज़ें उसके हाथ में ज़रा दें, उसको कहें यार आप अपने जेन के हिसाब से ज़रा इस सोसाइटी के फीचर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करें, सोसाइटी के अंदर एमेनिटीज़ नई नई इंट्रोड्यूस करें, ताकि हमारे जो लोग हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे मातहत काम कर रहे हैं, जिनके लिए हम ये स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, ताकि उनको इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा हो सके और वो खुश रहें और उनको वाकई ये अच्छा लगे कि यार हमने बड़े अच्छे इदारे में काम किए जिसने हमारे लिए इतना कुछ सोचा है। तो बहरहाल पाकिस्तान के अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत अजीब सा लगता है कि मतलब सोसाइटीज़ मोस्टली बिलो एवरेज ही नज़र आती हैं, जो स्पेशली जिसके अंदर सरकार की इन्वॉल्वमेंट होती है। आई डोंट नो द रीज़न, बट ऐसा ही होता है। बहरहाल इस सोसाइटी के अंदर जो मुझे थकी हुई एक चीज़ लगी कि जी आप जाएं तो आपको तारों का एक जो है ना वो जाल नज़र आएगा सोसाइटी के अंदर। खंबे लगे हुए हैं, एक खंबा दूसरे खंबे से कनेक्टेड है, उनकी तारें कनेक्टेड हैं। भाई दुनिया किधर से किधर चली गई, आप लोग भी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी डाल लेते। खैर अब तो सोसाइटी बन चुकी है। बहरहाल जी उसकी ये थोड़ी सी मतलब गांव टाइप, आपको टाउन टाइप एक फील लेता है कि आप इंटर ही हुए हैं, आपको जो है तारें शारें खंबे शंबे जो है वो सोसाइटी के अंदर इंटर होते साथ नज़र आ रहे हैं। तो बहरहाल ओवरऑल ये सोसाइटी करीब है ईरान एवेन्यू की। अगर मैं बात करूं, यानी जो मारगला एवेन्यू है, मारगला एवेन्यू से हार्डली शायद 15 से 20 मिनट की ड्राइव होगी, हम AWT पे पहुंच जाते हैं। अगर मैं कश्मीर हाईवे से जाऊँ तो यहाँ से भी जाते हुए हम जैसे ही मोटरवे पे एंटर होते हैं तो हार्डली शायद इस्लामाबाद टूल प्लाजे से ये 8-9 मिनट की ड्राइव होगी, इससे ज़्यादा दूर नहीं है इसकी ड्राइव। तो उस तरह से लोकेशन वाइज ये ठीक है, और पैसों में भी ये 7B17, D17 और इन सारे सेक्टर से इसकी प्राइसेस, फैसल टाउन, इन सारे सेक्टर से इसकी जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें कम देखने को मिलती हैं। 3 साइजेज़ हैं इसके अंदर, 10 मरला है, 1 कनाल है और 2 कनाल है। इसके अलावा कोई भी चौथा साइज इस सोसाइटी के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। 10 मरला जो है वो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में हमें यहाँ पे मिल जाता है। 10 मरला की जो प्राइस AWT में स्टार्ट होती है वो 35 लाख रुपए से शुरू होती है और 70 लाख रुपए तक ये प्राइस जाती है। इस सोसाइटी के अंदर एक खूबी भी है, वो ये है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो लैंडस्केप है इसका बड़ा खूबसूरत है। हमें बहुत सारी जगहों पे बीच में हाइटेड लोकेशंस भी नज़र आती हैं। D18 जो सेक्टर है उसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा हाइटेड जो एरियाज़ हैं वो भी देखने को मिले। इसी तरह इसके अंदर भी जो है वो काफ़ी सारे एरियाज़ हाइटेड भी हैं। तो जो हाइटेड प्लॉट्स हैं या कैटेगरी प्लॉट्स हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव है, और जो नॉर्मल प्लॉट्स हैं जो कैटेगरी के नहीं हैं, जो गलियों के अंदर हैं, वो हमें सस्ते मिल जाते हैं। इसी तरह जो 1 कनाल का प्लॉट हमें सोसाइटी के अंदर देखने को मिलता है वो 60-65 लाख रुपए से शुरू होता है, 1 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक में हमें अच्छा सॉलिड प्लॉट जो है वो मिल जाता है। ये भी अगेन सोसाइटी विदाउट फिलिंग है, फिलिंग वगैरह नहीं है इसके अंदर, सॉलिड लैंड है, हाइटेड लैंड है इस सोसाइटी के अंदर। 2 कनाल का प्लॉट भी इसी तरह हमें 95 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 70 लाख रुपए तक जो है हमें यहाँ पे इस सोसाइटी के अंदर प्लॉट मिल जाता है। अब देखें अगर मैं इन प्राइसेस को कंपेयर करूँ ना, तो मैं किसी भी डेवलप सोसाइटी या वो सोसाइटी जो फुल फ्लैज आबाद है मैं उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकता,
क्योंकि ये प्राइसेस जो हैं वो ऑफ कोर्स उस डेवलप सोसाइटी में 10 मरला इतने का नहीं आता होगा जितना यहाँ पे 2 कनाल आ रहा है। अगेन बता रहा हूँ क्योंकि कुछ नई हैपनिंग नहीं हुई या इन्होंने को मज़ीद अट्रैक्ट नहीं किया लोगों को कि लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पे आएँ, शिफ्ट हो जाएँ, घर बनाना शुरू करें। मोस्टली प्राइवेट डेवलपर्स जो है ना वो इस टाइप की स्कीम्स लॉन्च करते हैं कि जी आप आज कंस्ट्रक्शन शुरू करें, आपको डेवलपमेंट चार्जेस में वेव ऑफ मिल जाएगा, आपके डेवलपमेंट चार्जेस आधे हो जाएंगे, आप यहाँ पे शुरू करें, आपको सोसाइटी की जानिब से जो है वो इस तरह सब्सिडी दी जाएगी, कोई रिलीफ दिया जाएगा। तो मोस्टली हमारे यहाँ इदारे जो हैं वो चल पे चलते हैं, गो विद द फ्लो चलते हैं। तो यहाँ पे भी अभी तक को बहुत ज़्यादा हमें आबादी देखने को नहीं मिलती। हाँ, आबादी होनी शुरू हो चुकी है, सोसाइटी लिवेबल है को ऑफ कोर्स को बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह डेवलप नहीं हुआ हुआ इसके अंदर। गलियाँ ठीक है, सॉलिड स्ट्रीट्स हैं, मेन बुलेवार्ड बना हुआ है, को बहुत ज़्यादा कुशादा मेन बुलेवार्ड नहीं है बट अच्छा मेन बुलेवार्ड है, ठीक है, एक एवरेज साइज़ का है। तो सोसाइटी मेरी नज़र में ये भी एक एवरेज सोसाइटी है, को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सोसाइटी नहीं है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आप लोग मुझसे पूछते हैं किस तरह की होती है। टॉप सिटी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है लोकेशन की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। अब फ्यूचर में अब बिज़नेस हब जो है वो एरिया बनता जा रहा है और आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि टॉप सिटी के अंदर ही ये सारी फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनीज, इंटरनेशनल स्कूल्स, इंटरनेशनल चेन्स, होटल्स की तो हमें अभी से देखने को मिलती हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा हाथ जो है वो सोसाइटी की लोकेशन का भी है और उसके साथ साथ उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है, उनकी डेवलपमेंट का भी है, उनकी मैनेजमेंट का भी है, उनकी फैसिलिटीज़ का भी है। इस तरह पार्क सिटी है वो भी जो इटसेल्फ जो बनी हुई सोसाइटी है बहुत खूबसूरत है। डांसिंग फाउंटेन एक बहुत नई चीज़ थी हमारे मुल्क वालों के लिए। पार्क सिटी इस्लामाबाद सीडी अप्रूव्ड सोसाइटी, डांसिंग फाउंटेन आ गया जी, पाकिस्तान का पहला डांसिंग फाउंटेन बन गया। दुबई से बड़ा डांसिंग फाउंटेन पहले बताते रहे बनेगा बनेगा, लोगों को यकीन नहीं था, एकदम से बन गया। नई हैपनिंग हुई, पूरा इस्लामाबाद उठ के शाम के टाइम पार्क सिटी की डांसिंग फाउंटेन देखने गया होता है। तो जब भी किसी भी जगह पे नई हैपनिंग होती है, कुछ नया होने जा रहा होता है, कुछ भी ऐसा अनाउंस होता है जो आज से पहले नहीं था, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं उस तरफ। तो जो सरकार की सोसाइटीज़ होती हैं उनके अंदर वो ज़रा वेट करते हैं, गो विद द फ्लो चलते हैं कि चलो जी हमारी सोसाइटी ऑटोमेटिकली आबाद होनी है, जो कि बात भी ठीक है, आबाद हो भी जाती है अल्टीमेटली। तो उस तरह मतलब अगर मैं इसको रैंकिंग्स में लेके आऊँ तो मेरी नज़र में ये 6.5 मैं इसको रेट दूंगा 10 में से। एक अच्छी सोसाइटी, एवरेज सोसाइटी है, को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्योंकि इसके अंदर फीचर्स नहीं है। तो ये इसके रेट्स थे जी 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के। अच्छा, इसी के साथ साथ ना हमें AWD के अंदर जो है वो कमर्शियल प्लॉट्स भी मिलते हैं। 3 कैटेगरीज हैं, 3 मरला, 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। 3 मरला का जो कमर्शियल प्लॉट है वो 30 लाख रुपए से लेकर 80 लाख रुपए तक हमें मिलता है। अब इसके अंदर ना 2 तरह के कमर्शियल्स हैं। एक है क्लास 3 का कमर्शियल, यानी जो G+2 पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जो मेन एक सब मरकज़ होता है, छोटी मार्केट होती है। एक जो है वो मेन का कमर्शियल है, उसमें आप G+7 की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ये 30 लाख रुपए से लेकर 80 लाख रुपए तक हमें 3 मरले का कमर्शियल प्लॉट मिलता है। इसी तरह जो 4 मरला कमर्शियल प्लॉट है वो हमें 55 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 15 लाख रुपए तक का मिलता है। इसी तरह जो बड़े साइज़ का कमर्शियल है वो है 8 मरला। 8 मरले का जो कमर्शियल है वो 1 करोड़ रुपए से लेकर हमें 2 करोड़ 60 लाख रुपए तक भी हमें यहाँ पे 8 मरले का कमर्शियल जो है वो देखने को मिलता है। और ये सोसाइटी स्पेशली उन लोगों के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो सॉलिड लैंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं यार मेरा कमर्शियल हो या मैं रेजिडेंशियल प्लॉट भी खरीदूं, मेरे सामने हो, मुझे पता हो कि ये प्लॉट जो है वो मैंने ख़रीदा है, मैं खैर है मैं 10 साल बाद कंस्ट्रक्शन कर लूँ। तो ये जो स्पेशली ये वाली सोसाइटीज़ हैं ये उन लोगों के लिए हैं। अगेन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होगी सोसाइटी के अंदर। ऐसा नहीं होगा कि आपने आज ख़रीदी आपको 6 महीने में आपका पैसा डबल, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने जा रहा। आप आज ख़रीदेंगे, आपको वेट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में अगले 4 से 5 साल शायद ये सोसाइटी ले ले, क्योंकि मेन पिन का अपना इंटरचेंज है, डेडिकेटेड इंटरचेंज है, तो उसका फ़ायदा तो होगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने भी अपना एक इंटरचेंज लिया तो उन्होंने भी तो इतना ज़्यादा उसका शोर शराबा किया। तो ये जो मस्कीन सी एक सोसाइटी बनी हुई है ऑलरेडी वहाँ पे, तो उन्होंने तो शोर शराबा भी नहीं किया हुआ। तो मेरी नज़र में लोग ऑटोमेटिकली जो हैं, हमारे लोग जो हैं वो सियाणे हैं, बेवकूफ़ नहीं है, तो प्राइसेस कंपैरिजन ऑलरेडी कर लेते हैं, फीचर्स भी देख लेते हैं कि ऐसा क्या इसके अंदर नया है जो बाकी सोसाइटीज़ के अंदर मौजूद नहीं है। तो लोगों को खुद सेंस है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। बहरहाल जी, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट्स में बताया करें कि हमारे अगले रिव्यूज़ जो हैं वो किस टाइप की सोसाइटीज़ को लेकर होने चाहिए। आज तक के लिए इतना ही जनाब। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।